गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 12 अक्टूबर की जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक वो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। यदि आप को जानना है कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो इसमें हम उसी के पर्पज से जो आपका हेडलाइंस न्यूज़ है या जो वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, आज का जो हमारा पहला हेडलाइंस न्यूज़ है कि कैबिनेट के द्वारा क्या है, अप्रूव दे दिया गया है कि मेरा युवा भारत की जो बॉडीज है उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, अप्रूवल मिल गया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट है, मतलब यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा इस बात के लिए अप्रूवल दे दिया गया है कि अब जो है वो मेरा युवा भारत जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और इसका अगर हम मेन बेनिफिट की बात करते हैं तो जो 15 से लेकर के पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जो 15 से लेकर के 29 की एज के ग्रुप के जो पीपल्स हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, अगर हम इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेरा युवा भारत, तो ये क्या करेगा, यानी कि यूथ के डेवलपमेंट के लिए एक गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ठीक है, तो अगला हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए जो इसमें अगर हम बात करते हैं जो 9th पार्लियामेंट्री G20 समिट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको न्यू दिल्ली में समिट होता हुआ देखने को मिलेगा 2023 का। तो देखिए, जो जितने भी जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पार्लियामेंट के जो सर्वल्स हैं G20 मेंबर्स के कंट्री की, और वो सारे कहाँ हैं, न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि 9th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में अटेंड करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो, और बात करते हैं जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के द्वारा वो पहली बार क्या है जो इंडिया के अंदर P20 समिट जो कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें वो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। और नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है 13 अक्टूबर को इनका क्या किया जाएगा, उद्घाटन यानी कि इनऑगरेट किया जाएगा। तो यहाँ से जो आपको न्यूज़ बन जाएगा, जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किस कंट्री के द्वारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट की जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। और जो P20 समिट है उसमें जो जितने G20 मेंबर्स हैं, G20 ग्रुप्स के जो मेंबर्स कंट्री हैं वो सारे इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका जो इनऑगरेट किया जा रहा है यानी कि उद्घाटन किया जा रहा है वो कब किया जाएगा, 13 अक्टूबर को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे P20 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो एक क्वेश्चन निकल करके आएगा पैन अफ्रीका पार्लियामेंट्री से निकल करके क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्लियामेंट्स। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। यहाँ पे आपको ये न्यूज हिंदी में देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगला जो हेडलाइंस न्यूज है इसमें अगर हम बात करें तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है एक इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो देखिए, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा लॉन्च किया गया हमारा क्या, एक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे हम शॉर्टकट में IGMS है, तो इसको 2.0 लॉन्च किया गया। इसका जो बात करते हैं पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल एंड ऑटोमेट एनालिसिस किया जाएगा 3 डैशबोर्ड में। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं DARPG के अंदर जो टेक्स्ट लिए जाएंगे, स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा इसके अंदर में जो कि होगा 3.0। इसमें अगर बात करते हैं तो जो बिग वे ड्यूरिंग जो फर्स्ट वीक का जो इसमें थीम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, डिजिटल DARPG रखा जाएगा। इसके जो बात करते हैं कि, तो देखिए, अगर हम बात करें कि सार्वजनिक जो भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो प्रभावी ढंग से उसको सॉल्व करने के लिए अखिल भारतीय एकीकरण सेवा पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के टाइम पे एक उभरती हुई
प्रौद्योगिकी है उसको अपनाने पर क्या है इसमें प्रमुख मेजर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। तो अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपको एक क्या है स्टेट न्यूज देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि बिहार उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में क्या है एक इन्वेस्टमेंट्स समिट का आयोजन उनके द्वारा किया गया। तो जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने बेंगलुरु में बिहार बिजनेस मैन कनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट जो शिखर सम्मेलन है उसमें सफल आयोजन के साथ साथ क्या एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है। अगर इस समिट की बात करते हैं तो इस समिट में स्टेट के जो भी इन्वेस्टर है यानी कि जो निवेश है निवेश को यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म के रूप में क्या करेगा ये काम करेगा। बेंगलुरु में बात करते हैं बेंगलुरु में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स मीट की जो सफलता और एक जीवित जो पारिस्थितिक सिस्टम की बात करते हैं बनाने के लिए क्या है जितने भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं यानी कि जो उद्योग विभाग हैं बिहार में क्या करेंगे दीर्घ संपर्क का क्या लेंगे वो परिणाम यानी कि बात कर सकते हो। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक सॉफ्टवेयर था एप्लीकेशन था बॉब वर्ल्ड करके मोबाइल जो कि एक एप्लीकेशन था जो कि जो कस्टमर से ग्राहक उनके आगे की क्या है ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस थे या जो भी अपलोडिंग हुआ करते तो उसको निलंबित करने का आदेश दिया गया है निर्देश दिया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये सुनिश्चित करना कि जो बैंक है वो जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनके मोबाइल एप्लीकेशंस पर क्या करते हैं जोड़ते समय जो भी उचित प्रक्रिया है और जो भी मानक है उसका वो क्या करे यानी कि जो भी पॉलिसी है उसका वो क्या करे सही तरीके से पालन करे। तो जो वर्ल्ड यानी कि बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी जो कस्टमर्स थे उनको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस तक पहुंचाने की क्या करता था एक अनुमति देता था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो एक इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज इस तरीके से क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं 8th ब्रिक्स जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस है जो कि कहाँ नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो जो भारत अगर हम बात करते हैं कि CCI यानी कि जो हमारा तो देखिए अगर हम CCI की बात करते हैं तो जिसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है होस्ट किया जाएगा ब्रिक्स का 8वां समिट जो कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस होगा कहाँ तो न्यू दिल्ली में और ये देखने को मिलेगा आपको 11 से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 में। तो आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको ये बताना है कि ब्रिक्स नेशंस में टोटल कितने देश हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस सम्मेलन में इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो जो फोकस किया जाएगा वो जितने भी जो न्यू इशू हैं यानी कि जो नए मुद्दे हैं उस पे किसके रिगार्डिंग में कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो कि आपका होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं डायमेंशंस पर्सपेक्टिव्स और जो चैलेंजेस है उसके जिसे हम हिंदी में बात करें तो जैसे आयाम परिप्रेक्ष्य चुनौती पर केंद्रित होगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अगर हम ऑब्जेक्टिव या एम की बात करते हैं अगर इस जो ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है इसका जो मेन एम है वो ये डिस्कस करना कि जो आज के टाइम पे जो भी इशू या जो चैलेंजेस निकल करके आ रहे हैं कॉम्पिटिशन इन्फोर्समेंट में तो ब्रिक्स कंट्री के रिगार्डिंग में इस पे क्या करना है डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसकी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स टेक केयर जय हिंद।